Good morning everyone. So last time we have discussed about the allotropes of carbon. मैंने आपको लास्ट टाइम नेम बताया था, तो इसके फिर से दो पार्ट्स होते हैं, वन इज़ क्रिस्टलाइन, अदर इज़ एमॉर्फस। आपको बताया था कि जो क्रिस्टलाइन होते हैं उसमें उनकी जो टाइप्स होती है कार्बन की, उसकी पर्टिकुलर शेप और स्ट्रक्चर होता है, तो वो किस में आते हैं? क्रिस्टलाइन में। अगर कोई शेप या स्ट्रक्चर ना हो तो वो आते हैं एमॉर्फस में। तो डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरेंस, इनका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है, दैट्स व्हाई इट विल कम अंडर क्रिस्टलाइन। एमॉर्फस में आप देखोगे इट विल कम कार्बन ब्लैक, कोक एंड चारकोल। ठीक है, सो टुडे वी विल डिस्कस क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स वन बाय वन। सो यू कैन सी हेयर हाउ डायमंड एंड ग्रेफाइट अपीयर्स। देखो, डायमंड सभी को पता है इस तरह से होता है, और ग्रेफाइट जो ब्लैक कलर का होता है, और ये पेंसिल की लेड में पाया जाता है। ठीक है, जब आप डायमंड का स्ट्रक्चर करोगे तो आप उसमें देखोगे कि किस तरह से हर कार्बन दूसरे कार्बन से अटैच होता है। ठीक है, इसमें आप देखो, इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स फॉर्मिंग ए रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। 3D स्ट्रक्चर बन जाता है। जो सेंटर वाला कार्बन है, ये कितने कार्बन से अटैच है? 4 कार्बन से। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे एनिमेशन के थ्रू किस तरह से ये 3D अरेंजमेंट होती है। आप देखो, ये 3D अरेंजमेंट है, इट इज़ नॉट 2D। दिस इज ग्रेफाइट। ये क्या है? ग्रेफाइट, जो कैसा होता है? ब्लैक कलर का। इसमें आप देखोगे जो ग्रेफाइट होता है, इसमें जो कार्बन होता है अपने आप को हेक्सागन की फॉर्म में अरेंज करके रखता है। ठीक है, तो इसमें रिंग बनती है हेक्सागनल। वहाँ आपने डायमंड में देखा था, दैट वाज टेट्राहेड्रल। वो कैसी अरेंजमेंट थी? टेट्राहेड्रल। तो आप देखोगे ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम। डायमंड में 4 कार्बन से अटैच था, बट ये कितने से अटैच है? 3 से। आप किसी भी कार्बन को पकड़ लो जो रिंग में है, तो ये कितने से अटैच है? 1 2 3। ठीक है, आप दूसरे कार्बन को देख लो, यहाँ से ये कितने से अटैच है? 1 2 3। तो ग्रेफाइट में हर कार्बन कितने कार्बन से अटैच होता है? 3 से। रिंग कैसी बनेगी? हेक्सागन। बट आप देखोगे कि ये जो रिंग्स होती हैं ये आपस में एक दूसरे से अटैच होती हैं और एक लेयर बनाती हैं। ठीक है, तो ये एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं और इस तरह से ये लेयर्स बना देती हैं। क्लियर? नेक्स्ट डिफरेंस आप देखोगे यहाँ पे कि डायमंड कैसा होता है? इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस। ठीक है, आप इसे जल्दी से ब्रेक नहीं कर सकते हो। जबकि आप देखोगे जो ग्रेफाइट होता है, इट इज़ स्मूथ एंड स्लिपरी। ठीक है, ये स्मूथ होता है और कैसा होता है? स्लिपरी। आप यहाँ देखोगे, जब डायमंड और ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देखोगे तो ये देखो, जो डायमंड होता है हाउ इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड, किस तरह से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। सभी कार्बन एक दूसरे से अटैच है 4 ठीक है, तो इस तरह से ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाता है। इन द सेम वे आप देखोगे ग्रेफाइट के अंदर लेयर्स होती हैं जो आपस में एक दूसरे से वीक फोर्सेस से जुड़ी होती हैं। थर्ड एलोट्रॉप्स आपने किया था, जो कार्बन का होता है, वो क्या होता है? फुलिरीन। तो वो इस तरह से होता है, डॉम शेप में होता है, जैसे कि एक गुंबद होता है। ठीक है, तो ये गुंबद की फॉर्म में होता है। इट इज़ C60। इसमें टोटल 60 कार्बन्स होते हैं। सो यू कैन सी हेयर हाउ फुलिरीन अपीयर्स। ठीक है, किस तरह से ये 3D अरेंजमेंट होती है इसमें। ठीक है, इसमें टोटल आपको बताया था मैंने C60 होता है, फुटबॉल की तरह दिखाई देता है। तो यहाँ ये देखो, जो सबसे पहले साइंटिस्ट था उसने इसको किस तरह से देखा था, ये किस तरह से अपीयर हो रहा था? एक जियोडेसिक डोम की तरह, जो गुंबद होता है उसकी तरह। तो बकमिस्टर ने सबसे पहले इसके बारे में बताया था, इसीलिए इसका नाम पड़ा था बकमिस्टर फुलिरीन। क्लियर? सो यू हैव डन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायमंड। तो आपको ये पॉइंट्स लर्न करने हैं। ईच कार्बन इज अटैच विद हाउ मेनी कार्बन एटम्स? 4। ज्योमेट्री इसकी कैसी होती है? टेट्राहेड्रल। ठीक है, टोटल इसके जो अराउंड 4 कार्बन है उससे टेट्रा ज्योमेट्री बनती है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनती है इसकी। ठीक है, ये रिजिड होता है, हाई रिजिड कोवलेंट बॉन्ड होता है इसके अंदर। ठीक है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक। सभी को पता है कि जो डायमंड होता है इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन अर्थ, इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा, ये इलेक्ट्रिकल कैसा होता है? इंसुलेटर, यानी इसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती। नेक्स्ट आपने देखा था एनिमेशन के थ्रू ग्रेफाइट को। ठीक है, इसमें कैसा स्ट्रक्चर होता है? ये लेयर्ड होता है। हर कार्बन कितने कार्बन से अटैच होता है? 3 कार्बन से। ठीक है, तो 3 कार्बन से अटैच होता है। 4th इलेक्ट्रॉन्स जो होता है दैट इज़ पाई बॉन्ड, इट इज़ नॉट इन योर
सिलेबस। ये एक डिफरेंट टाइप का बॉन्ड होता है। उसके बाद आपको करना है कि इट इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये कैसा होता है? गुड कंडक्टर। कैसे? क्योंकि इसमें जो टोटल कितने कार्बन अटैच होते हैं, एक कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बना सकता है, बट यहाँ इसने कितने बनाए हैं? 3। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है, वही इलेक्ट्रॉन्स होता है जिसकी वजह से ये कैसा होता है? गुड कंडक्टर। नेक्स्ट आपने किया था फुलेरिन, ठीक है, बकमिस्टर फुलेरिन इसका कंप्लीट नेम है। तो यहाँ आप देख लो, इसने लिखा हुआ है दे आर केज लाइक स्ट्रक्चर और सोसर बाल, ठीक है। इसे बकमिस्टर फुलेरिन भी बोला जाता है। क्लियर? टोटल कितने कार्बन होते हैं इसमें? C60। सो लर्न अप टू दिस। थैंक यू।